गुड मॉर्निंग इंडिया। सबसे पहले नए साल की मुबारक हो सभी दोस्तों को। पर दोस्त तो जीवन में एक ही होते हैं, उनको भी नए साल का मुबारक। ढेर सारी नए साल उनके जीवन में खुशियां लेके आए। आज का सवाल दोस्ती पर ही है। शांति निकेतन से एक बच्चे ने पूछा है, दोस्ती का क्या पैमाना होना चाहिए, या किससे दोस्ती करना चाहिए, या दोस्त किसे कहते हैं। तीनों सवाल एक ही है। और जब भी दोस्ती का हम जिक्र करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की तस्वीर सबसे पहले नजर में या दिमाग में आता है। क्योंकि वो दोस्ती, वो बचपन की यादें भगवान श्री कृष्ण कभी भूले नहीं कि कैसे सुदामा के शरीर पे चढ़कर मटका फोड़ा करते थे। कैसे सुदामा के साथ खेला करते थे। सुदामा ब्राह्मण था और एक सबसे गरीबी में सुदामा का जीवन बीत रहा था। और जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने द्वारिका। वहां किस तरह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नहीं, बल्कि वहां गेट पाल के द्वारा जब सुदामा ने सुनाया कि वो भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र है, तब उसकी बहुत उपहास हुई गेट पाल के द्वारा, या वहां जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उसके द्वारा। क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि एक निर्धन ब्राह्मण से राजा की दोस्ती हो सकती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस समय राजा थे और सुदामा बेहद ही गरीब था। फटा चिटा कपड़ा पहन के वहां पहुंचा था। फिर भी सुदामा की जिद करने पर वहां एक मंत्री ने सुरक्षाकर्मी को आदेश दिया कि जाओ भगवान श्री कृष्ण को ये मैसेज पहुंचा दो। और जब भगवान श्री कृष्ण के पास ये मैसेज पहुंचा कि सुदामा नाम का व्यक्ति द्वार पर खड़ा है और बोल रहा है, वो आपके परम मित्र हैं, प्रभु रानी के पास बैठे हुए थे, प्रभु रानी को छोड़ के और पैर में कुछ भी बिना पहने सुदामा से मिलने के लिए दौड़े।
सब आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर बात क्या है। और सुदामा को मन में डर था कि कहीं अवहेलना का शिकार ना झेलना पड़े, कहीं भगवान श्री कृष्ण न आए। ऐसे मन में डर सुदामा को लग रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रभु दौड़े दौड़े द्वार पर आए और सुदामा धीरे धीरे निकलने के क्रम में थे। उनके मन में एक डर था कि प्रभु कृष्ण न आवे। लेकिन सुदामा को जब भगवान ने पुकारा और दोनों के मिलन जब हुआ तो देखने वाला दृश्य था। दोस्ती ये होती है। यह दोस्ती में कुछ नहीं देखा जाता। दोस्ती में सिर्फ फीलिंग रहता, ना अमीरी ना गरीबी, किसी तरह का चीज नहीं होती है दोस्ती में। या जस्ट हम बोले जो फीलिंग लव में होती है वही फीलिंग दोस्ती में होती है। हम सोच के दोस्ती नहीं करते, हम प्लानिंग से दोस्ती नहीं करते। दोस्ती भी एकाएक हो जाती है किसी से। दोस्ती भी एक ऐसा रिश्ता है जैसा रिश्ता लव में होता है। इसीलिए प्लानिंग से तो दोस्ती की ही नहीं जाती है। जो दोस्ती प्लानिंग से की जाती है उसमें धोखे हो सकते हैं, लेकिन जो दोस्ती अपने आप हो जाती है या कहो कि गॉड के द्वारा कराई जाती है, उस दोस्ती में कभी मनमुटाव नहीं होता है। और लाइफ में ढेर सारा दोस्त नहीं होता है। लाइफ में एक या दो दोस्त होता है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे नजदीकी है। तो जस्ट लाइक लव वाला ही सिचुएशन होता है। दोस्ती भी ना तो प्लानिंग के साथ किया जाता है और ना जरूरत के हिसाब से की जाती है। ये दोस्ती अपने आप हो जाती है, या यूं कहें ये गॉड के द्वारा उपहार दिया जाता है हमें। दूसरा दोस्ती याद आता है महाभारत में दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। इतनी जानदार दोस्ती थी कि कर्ण जानता था कि मेरा दोस्त अधर्म का साथ दे रहा है, मेरा दोस्त अधर्म के पक्ष से लड़ रहा है या खुद को अधर्म क्रिएट कर रहा है, फिर भी उसने अंतिम दम तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे इस बात का भी आभास करा दिया कि आप कौन हो, आप भी पांडव हो और पांडव के सबसे बड़े पुत्र हो, आप यहां क्या कर रहे हो। फिर भी इतना कुछ होते हुए भी
दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और बोला, हे श्री कृष्ण, मैं ये भी जानता हूं कि जिस पक्ष में आप खड़े हो उस पक्ष को हराना असंभव है। मैं जानता हूं, फिर भी मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरा परम मित्र है। उसने हमें कई एक जगह वो सम्मान दिलाया जिस सम्मान का जब हमारी उपेक्षा हो रही थी तो उसने सम्मान दिलाया। तो ये दोस्ती होती है। तो लास्ट दम तक भगवान श्री कृष्ण चाहे कि कर्ण मान जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ण से डर था। थोड़ा सा ही सही, हर परिस्थिति से कर्ण को अवगत कराए और पांडव के पक्ष में लाने की चेष्टा की, पर उन्होंने दुर्योधन के साथ दगा नहीं किया। और रामायण में भी एक दृश्य मिलता है, जब श्री राम वनवास की ओर जा रहे थे और गंगा पार करना था, तो निषाद राज गंगा पार करवाए थे। निषाद राज हालांकि संथाल थे, आदिवासी, और फिर भी प्रभु को इतने दोस्ती हो गई कि आते समय भी निषाद राज से प्रभु मिल के आए। और इतना ही नहीं, अपने राज्य अभिषेक में निषाद राज को आमंत्रित किया और उचित सम्मान दिया। तो दोस्ती ये होती है। और दोस्ती सोच के नहीं किया जाता है, प्लानिंग से नहीं किया जाता है। ये तो एकाएक हो जाता है, जैसे लव प्लानिंग से नहीं किया जाता है। हालांकि आर्ट की दुनिया में भी दोस्ती काफ़ी फेमस है। वान गो और गोंगबा का। हमारे क्रिकेट की दुनिया में भी कुछ समय तक दोस्ती थे, सचिन और विनोद कांबली का। फिर भी इस सब दोस्ती में दरार आता गया, पर रियल जो भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की दोस्ती या निषाद राज की दोस्ती, इसमें दरार की कोई संभावना नहीं होती है। तो हमारे लाइफ में भी एक अच्छा दोस्त होता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्त माँ नहीं हो सकती है, दोस्त भाई नहीं हो सकता है, दोस्त बहन नहीं हो सकता है। हो सकता है रिलेशन में भी आपकी दोस्ती हो जाए। हो सकता है आपकी माँ ही आपकी सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है आपकी बहन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि लवर ही आपका सबसे अच्छा दोस्त हो। और दोस्त सिचुएशन वही होता है जो सिचुएशन लव में होता है। ना तो लव प्लानिंग के साथ किया जाता है, ना दोस्ती प्लानिंग के साथ किया जाता है। वो तो अपने आप हो जाता है। जो प्लानिंग के साथ किया जाता है उसमें धोखे हो सकते हैं, चाहे लव हो चाहे दोस्ती हो। लेकिन जो
एक्सीडेंटल होता है, वो ट्रू ट्रू होता है, ट्रू लव होता है। और प्लानिंग के साथ ऐसा कोई बात नहीं होता है। प्लानिंग के साथ ना तो दोस्ती होता है, ना तो लव होता है। और हमारे विवेकानंद बोले हैं कि रिश्ते ढेर सारे नहीं रखनी चाहिए, रिश्ते छोटा ही रखो पर जिसमें जान हो। मेरे भी एक दोस्त है जिसके माध्यम से आप हमें देखते हैं। ये दोस्त हमें एनर्जी देते हैं, ये दोस्त हमें पावर देते हैं, ये दोस्त हमारे लिए तन मन धन से अर्पित रहते हैं। तो दोस्ती ये होती है। दोस्ती में दगा की कोई बात ही नहीं होती। ना तो ट्रू लव अलग हो सकता है, ना तो दोस्ती अलग हो सकता है। तो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि दोस्ती क्या चीज है और दोस्ती किससे करनी चाहिए, ये कभी सोच के नहीं किया जाता। कभी सोच के नहीं किया जाता। दोस्ती भी एक्सीडेंटल होता है, प्यार भी एक्सीडेंटल होता है। धन्यवाद।